हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। तहे दिल, खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सबका आपके अपने उत्कर्ष पर स्वागत है। वनपाल के दूसरी पारी के पेपर को सॉल्व करवाने के लिए मैं शुरू करता हूं। उसके बाद आपके जीके वीके भी आएंगे दोस्तों। सुबह की तरह ही अपना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और उड़ता हुआ तीर साइंस, दोनों आपको सॉल्व आंसर्स बताता हूँ और फिर हम आगे बढ़ के आपके जीके के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। पेपर अच्छा था। सुबह के मुकाबले देखा जाए तो शाम का पेपर मैथ्स के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो इजी था। सुबह 2 क्वेश्चंस ने परेशान किया था, आज शाम को 1 क्वेश्चन ने ही परेशान किया है। अगले पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30% सांद्रता वाले एल्कोहल और 50% वाले एल्कोहल को किस अनुपात में मिक्स किया जाए। दोस्तों मुझे पता है आपके जिस भी कोचिंग से आप पढ़े हो, चाहे उत्कर्ष से या किसी भी कोचिंग से, तो आपको ये क्वेश्चन करना इजीली आता होगा कि 30% और 50% शुद्धता वाले एल्कोहल को 35% वाला बनाना है तो किस रेशियो में मिलाया जाए। 30-35 का डिफरेंस गया 5, 15-35 का डिफरेंस गया 15 और ये रेशियो आ गया दोस्तों 3:1। तो पहले 30 बाद में 50 लिखा था ना, 3:1 बोले तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद उसकी 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुना हो जाएगी। दोस्त मुझे एक बात बताओ, मेरी 15 साल पहले आज से 15 साल एज कम थी, 15 साल बाद आज से 15 साल ज़्यादा हो जाएगी, तो 15 साल पहले और 15 साल बाद की एज का डिफरेंस कितना है सर? 30 साल का डिफरेंस है। अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं? और आपसे बोल रहे हैं कि आयु 4 गुना हो जाएगी। अब एक बात मुझको बताओ, 1:4 दो चीज़ों का रेशियो, ये रेशियो है 15 साल पहले का और ये रेशियो है 15 साल बाद का, और डिफरेंस है 30। डिफरेंस कितना है सर? 3। 3 का मतलब 30, तो 1 का मतलब 10 और 4 का मतलब 40। ये 15 साल पहले की एज, ये 15 साल बाद की एज। आपसे बोल रहे हैं वर्तमान, तो या तो इसमें 15 जोड़ दो या इसमें 15 घटा दो, दोनों ही केस में आपको 25 मिलेगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आवाज़ नहीं आ रही है ऐसा 1-2 लोग कमेंट कर रहे हैं, तो कानों का सफाई करवा लो, नहीं तो हमारे यहाँ से आवाज़ भी तेज़ हो सकती है। वेरी नाइस। 2 अंकों की एक संख्या n इस प्रकार है, 2 अंकों की संख्या n इस प्रकार है कि यदि इसके अंकों को, इन अंकों का गुणनफल इसके योगफल में जोड़ दिया जाए। दोस्तों एक कोई जैसे अपन 25 लिखते हैं ना, तो ये x और ये y, पर मैथमेटिकल वैल्यू इसकी 10x प्लस वाई होगी। आप समझते हो ना? जैसे 25 को आप क्या लिखोगे? 10 दूनी 20 प्लस 5, तो 10 × x प्लस वाई। बोल रहे हैं अंकों का गुणनफल यानी एक्स वाई जब इसके योगफल में जोड़ दिया जाए यानी x प्लस वाई में जोड़ दिया जाए तो संख्या n प्राप्त होती है। तो संख्या n प्राप्त होती है मतलब 10x प्लस वाई प्राप्त होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जय माता दी। आलिया भट्ट भी समझ सकती है। दोस्तों अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। y से y गया, इतना समझ रहे हो ना? उधर जाके -y करूंगा, फिर y -y काटूंगा। बच्चे तो नहीं हो, छोटी बच्ची हो क्या? ओके। अब यहाँ x है, इधर 10x है, x उधर जाके घटेगा तो 9x हो जाएगा। ये xy है, x से x गया, y = 9, और आपने y को दोस्तों इकाई अंक लिया था। मैंने एग्जांपल दिया था ना 25, तो ये x है और ये y है, तो 10x प्लस y, तो आपने y इकाई अंक लिया था। तो आपसे यही पूछ रहे हैं इकाई अंक क्या होगा, तो सर इकाई अंक 9 हो जाएगा। करेक्ट इसका आंसर है। बोले 3 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य। दोस्तों प्रथम 5 गुणजों का माध्य, तो 5 में एवरेज तो तीसरा होता है, तो तीसरा गुणज 3 का कौन सा है सर? 9 है। कॉमन सेंस। नहीं तो सपोज करो बिल्कुल दिमाग ना चलता, तो 3 का पहला गुणज 3, 6, 9, 12, 15, इनको जोड़ के 5 से भाग दो, या मिड टर्म होता है आप जानते हो, तो भी ऐसे, मतलब जो उस वक्त दिमाग में आए। समझ रहे हो कि नहीं? ओके अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पे ना बिल्कुल हाथ की सफाई, जादूगर शंकर जैसा क्वेश्चन है। अब सुनना ध्यान से। 1/2 मतलब 1/2, ये 2 ऊपर है। अरे सही बोल रहा हूं, नीचे वाला सारा कट गया। ये 1/2, फिर 2 ऊपर चला जाएगा, फिर 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, फिर 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास में 1/2, 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 लिखा हुआ है मतलब 1/2 इसमें करेक्ट होगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये 1/2 है, इसको 1/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। फिर ये 1/2 मतलब अब इस पूरे को लिखूंगा 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/2 ही चलता जा रहा है, तो अल्टीमेटली 1/2 आएगा। तो 1/2 का मतलब 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले 400 का स्क्वायर रूट, मैंने कहा 20। बोले 0400, दोस्तों 4 का स्क्वायर रूट 2। बाद में तो कितने भी जीरो लगा लो, क्या ही फर्क पड़ता है।
4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का आधा 1 के पहले पॉइंट यानी 0.2, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 4 अंक हैं तो 4 अंकों का आधा 2 अंक यानी 2 के पहले पॉइंट आएगा। अब 20 है, 0.2 है और 0.02 है, तो आप समझ ही गए होंगे कि 20.22 आएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धन पर समान दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोस्तों ये क्वेश्चन सुबह सेम आया था, यहाँ थोड़ा घुमाने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आपको 2 साल का CI और SI दिया हो या 2 साल के CI SI का क्वेश्चन हो, तो आपको याद रखना है कि आपका फॉर्मूला सिंपल सा है, 200 प्लस R अपॉन 200 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट। पर आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 साल नहीं, यहाँ पे तो 3 साल का दे दिया। मैंने कहा लल्ला पागल हो क्या, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का दिया है और सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट अगर 3 साल का 1200 है तो 1200 बटा 3 1 साल का 400 और 2 साल का 800, तो सिंपल इंटरेस्ट ही 2 साल का 800 हो गया जो दिया 3 साल का है। समझ रहे हो कि नहीं? तो सुबह वाला ही क्वेश्चन है, वैल्यू अलग है पर सुबह वाला ही क्वेश्चन है। थोड़ा घुमाया तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट से चिंता नहीं करनी, 800 हो गया, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 832 है। अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 200 प्लस R अपॉन 200 इज इक्वल टू 832। ये गया इससे 4 बार और ये गया दोस्तों इससे 208 बार। 200 प्लस R इज इक्वल टू 208 यानी R इज इक्वल टू 208 माइनस 200, बोले तो जय माता दी 8%। सही समझ में आ रहा है सबको? नमस्ते भाई सबको। 1-2 अंकों वाली 1-2 अंकों वाली संख्या उलट जाती है जब उस संख्या का 1/5वां भाग उसमें जोड़ा जाता है। दोस्तों बड़े हो गए हो, 5वीं क्लास में नहीं हो, खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाओ। अब सुनना ध्यान से, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि मेरा 20% मेरे में जोड़ दो तो मैं तो 120% हो जाऊंगा। कोई आपसे कहे तुम्हारा 1/5 तुम में जोड़ दो तो 5 में 1 जोड़ूंगा तो 6/5 हो जाऊंगा। बोलो हाँ या ना? आपने बोला हाँ। तो बोल रहे 2 अंकों वाली संख्या उलट जाती है जब उस संख्या का 1/5वां भाग उसमें जोड़ा जाता है। एक संख्या में उसी का 1/5वां भाग जोड़ोगे तो वो 6/5 हो जाएगा। किसका? एक संख्या थी 10x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या को 10x प्लस वाई बोलते हैं, पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले ही बताया। बोले इससे उलट गया, उलट गया मतलब दिस बिकम्स 10y प्लस x, मतलब 25 52 हो गया या 47 74 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके सर, अब इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा। देखो 5 उधर गया, ये हो गया 6 इंटू 10x 60x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 इंटू 10y 50y प्लस 5 इंटू x 5x। 60x माइनस 5x सर 55x, 50y माइनस 6y 44y, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/5 यानी वो xy नंबर जो था वो 4 और 5 45 है। बोल रहे हैं उस संख्या का 40%। दोस्तों 45 का 40% आलिया भट्ट भी निकाल लेगी क्या? आपने बोला हाँ सर, तो उसका 40% दोस्तों 10%, 4.5 9 18 18 बोले तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, असंभव घटना। दोस्तों जो संभव नहीं है वो नहीं होगी, नहीं होगी मतलब 0 होगी। इज दैट क्लियर? यस, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है। दोस्तों अभी शॉर्ट में ही बता सकता हूं पर अच्छे से सुन लो और शॉर्ट ट्रिक से पूरा सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। 30 किलोमीटर प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अनुकूल 10 घंटे में और 13 घंटे में और 13 घंटे में प्रतिकूल 40 प्रतिकूल 40 और 55 अनुकूल। वैसे ही इक्वेशन ऐसी नहीं दिखती है, ये प्रैक्टिस करने के बाद आप इस तरह की इक्वेशन बनाते हो, नहीं तो इक्वेशन बनती है 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। कलर चेंज कर लेता हूं, सुनो। अब करना क्या है, देखो जादू देखो।
30 इंटू 13 सर 390, 40 इंटू 10 सर 400, डिफरेंस कितना आया सर 10, नीचे रख दो। 30 इंटू 55 सर 1650, 40 इंटू 44 सर 1760, 1650 और 1760 का डिफरेंस 110। तो ये आ गई दोस्तों बाद वाली, बाद में जैसे ये x प्लस वाई है ना, तो ये दूसरी वाली बाद वाली कौन सी है, डी, मतलब अनुकूल चाल जो है वो आ गई 11। अनुकूल चाल कितनी आ गई, 11। ओके सर, अब अनुकूल चाल 11 है, वो पहली इक्वेशन में रख दो। अब d की वैल्यू 11 मत रखना। d की वैल्यू 11 क्यों मत रखना, क्योंकि ये चाल है, दूरी बटा चाल रखने से समय आता है, और ये समय लिखा है ना आपने, तो ये 44 बटा 11 रखना। मतलब दोस्तों ये 30u प्लस 44 अपॉन 11 इज इक्वल टू 10 रखोगे तो आपको मिलेगा 30u इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, तो u की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 6/30। 6/30 मतलब 1/5, मतलब अपस्ट्रीम स्पीड प्रतिकूल चाल 5 हो गई। आप में से कुछ लोग को लग रहा होगा d से मल्टीप्लाई करना था, आपने डिवाइड क्यों किया है। मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक्स होती है जो क्लास में समझाई जाती हैं, अगर आप मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ें तो आप ये सब जानते होंगे, और नहीं पढ़े तो शायद आप ये ना जानते हो, तो कभी और समझेंगे, आप वीडियो देखिएगा डाउन इसका बोटन स्ट्रीम का, तो ये सब अच्छे समझ में आएगा। पर अप स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई 11 और 5। आप जानते हो जब भी अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल आपको पता हो तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने से बोट की स्पीड आती है शांत जल में, और दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करने से धारा की चाल आती है। तो आप दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, 8 आई शांत जल में नाव की चाल, और दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करने से 11 माइनस 5 6 बटा 3, ये पानी की वाटर की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड आती है। अपने से पूछा है नाव की स्थिर जल में चाल बताओ, तो 8 है। अभी हमारी टीम जब ये आंसर की लिख रही थी तो साथ साथ दूसरे चैनल्स को देख रही होंगी कि कौन कहाँ कितना पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। तो एक भाई साहब ने तो 8 और 10 को कह देते तो गलत है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि 44 और 55 लिखे हैं तो 11 से भाग जाएगा। अरे तो 11 से भाग तो, कि इनमें से किसी का 11 से भाग जाता ही नहीं है। मैंने कहा लल्ला 11 से भाग तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का जाना चाहिए, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आई है, आपको तो शांत जल में नाव की चाल पूछिए, तो ये ऑप्शन नाव के हैं, उसके अनुकूल चाल के नहीं है, वो तो 11 आता ही, ठीक है। खैर एनीवेज, अभी मैंने आपको आंसर क्या बता दिया, अभी मैंने आपको आंसर बता दिया 8 यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, बेटा माता पिता दादा। दोस्तों बेटा माता पिता दादा रेशियो है आयु का 2 7 8 12। बोले बेटे और माता यानी कितने लोग, 2 लोग का एवरेज 27 है। दोस्तों बेटे और माता के एवरेज 27 है, मतलब 2 लोग का एवरेज 27, तो टोटल 27 दूना 54। हाँ सर, तो ये टोटल कितना है सर, ये टोटल है 9 हिस्सों का मतलब 54 है। तो माता पे क्वेश्चन है, तो माता 7 कितने की हो गई सर, 42 की, यानी द प्रेजेंट एज ऑफ माता, वर्तमान आयु माता की 42 वर्ष है। अभी बोले 7 वर्ष बाद माता की आयु, आज माता 42 की, तो 7 वर्ष बाद माता 49 की। बोलो जयराम जी की। कलर चेंज करो सर प्लीज। किसका कलर चेंज करूं दोस्तों, कन्हैया भी श्याम रंग का था, सांवले रंग का था, तो सब जैसा कलर हो उसे वैसा ही एक्सेप्ट करो, ठीक है। वेरी नाइस, आंसर टिक कर दिया ना भाई मैंने, 49, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, तो इसका व्यास बताओ। दोस्तों अगर तुमने सच में पढ़ाई की है, ठीक ठाक बंदे से भी पढ़े हो, तो तुम्हें इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 2, जब त्रिज्या 2 हो तब परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान होते हैं। हालांकि सॉल्यूशन करोगे तो भी 2 सेकंड लगेंगे, पर आपसे पूछा है व्यास बताओ, तो 2 दूनी 4 आंसर आएगा, क्योंकि व्यास तो त्रिज्या का डबल होता है। पर करेंगे कैसे, परिधि मतलब 2πr, क्षेत्रफल के बराबर है मतलब πr² के, पाई से पाई गया, 1r से 1r गया, तो 2 की वैल्यू आ गई यार। पर ये याद होता है ढंग से पढ़ने वाले बच्चे को। तो रेडियस 2, तो डायमीटर व्यास, त्रिज्या का डबल, 2 का डबल 4, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 6 आदमी 2 औरतें एक साथ। दोस्तों 6 आदमी मैन, 6 आदमी 2 औरतें एक साथ, एक आदमी तथा एक औरत द्वारा एक साथ किए गए काम से तिगुना करती है। दोस्तों ये लोग जो हैं ये किसके तिगुने हैं, 6 आदमी और 2 महिलाएं किसकी तिगुनी है, एक आदमी एक औरत की।
एक आदमी और एक औरत की। मैंने बोला ठीक है, ये 6 आदमी, ये 2 महिलाएं, ये 3 इंटू 1 3 आदमी और 3 महिलाओं के बराबर है, ऐसा लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। 6m माइनस 3m, सर 3m। 3w माइनस 2w, सर 1w, यानी आदमी औरत इज इक्वल टू 1 पहले से है, 3 गया नीचे। आपसे पूछा है इनकी कार्य क्षमता का अनुपात पूछा है, आ गया। पर ऐसे वक्त पे थोड़ा ध्यान रखो कि उन्होंने क्रम क्या दिया है। आपसे पूछा है पहले एक आदमी तथा एक औरत की क्षमताओं का अनुपात, पहले आदमी फिर औरत, तो पहले आदमी फिर औरत 1 3। अगर क्वेश्चन पहले औरत फिर आदमी होता तो 3 1 देना पड़ता है। ऐसे वक्त पे ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल 1:3 करेक्ट है, 1:3 बोले तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है, ओके, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है। दोस्तों 2 के अलावा तो सारी संख्याएं ऑड ही होती हैं। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं 2 के अलावा तो सारी ऑड है, विषम है, उनका योग y है। और 2 तक मिला के सबका योग x है। मतलब इस पूरे x वाले समूह में से 2 माइनस कर लूं तो y मिलना चाहिए। अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं? अरे हाँ या ना? आपसे बोल रहे हैं तो x माइनस वाई का मान बताओ, तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया? मतलब सारी अभाज्य संख्याओं में से विषम अभाज्य संख्या माइनस करनी। आप समझ रहे हो? ये गधे लिखेंगे क्या? ऐसे नहीं लिखेंगे। x माइनस वाई, x मतलब सारी अभाज्य संख्याएं, y मतलब विषम अभाज्य संख्याएं। सारी अभाज्य संख्याओं में से विषम अभाज्य संख्याएं निकालूंगा तो सम अभाज्य संख्याएं बचेंगी। सम अभाज्य संख्या बेचारी इकलौती है, कौन? आलिया भट्ट नहीं, 2। तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों? 2 ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है सर? ये अब देखो दोस्तों, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा पर सॉल्व हो जाएगा और बहुत इजी है। सुन लो, ये x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 है। ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आपने बोला हाँ, तो क्या मैं इसे x माइनस 2 लिख सकता हूं? ये 2 इधर जाके माइनस हो गया। हाँ सर, और अब दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ? क्यूब कर रहा हूँ। दोनों तरफ क्या कर रहा है तुम्हारा भाई? क्यूब कर रहा है। अच्छा, a माइनस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब की वैल्यूज फॉर्मूलेज जानते हो? आपने बोला हाँ सर जानता हूँ। तो ये आ गया मेरे भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, माइनस 3 a स्क्वायर बी, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b मतलब 2, तो 3 दूनी 6 लिख दूं पहले से ही, प्लस 3ab स्क्वायर, 3b स्क्वायर मतलब 3 चौक 12, ab स्क्वायर, तो ये x था, ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, सुनते रहना, a क्यूब प्लस b का होल क्यूब। दोस्तों आप सुनो, ये भी होगा a क्यूब। अब मुझे बताओ 2 की पावर 1/3 का क्यूब करूंगा तो ये 2 ही तो आएगा, 2 की पावर 1। आपने बोला हाँ, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब प्लस बी क्यूब में क्या आएगा? देखो 2 की पावर 2/3 का क्यूब करूंगा तो 3 से 3 2 की पावर 2 4 आएगा। आपने बोला हाँ सर, तो पहले से इसको 6 लिख लूं? आपने बोला हाँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसमें पूरा ना करके वो 3ab a प्लस बी लिखेंगे, ठीक है, तो 3ab, ab मतलब 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3, 3ab a प्लस बी। अब a प्लस बी मतलब 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। अरे सही बोल रहा हूं ना? तो वो तो x माइनस 2 के बराबर है। ओके सर, समझ में आ गया भाई। 3ab a प्लस बी लिखता, a प्लस बी मतलब ये दोनों, तो ये तो x माइनस 2 के बराबर है, लिख दिया मैंने, वहां चल गया। ओके सर, अब ये क्या है भाई? ये है x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब देखो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो घात जुड़ेंगी, 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3 गुणा हो रहे हैं तो इनकी घात आपस में जुड़ेंगी, तो ये रहेंगी 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3, दोनों में 3 3 है, 1 प्लस 2 3/3 यानी 1, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूं दोस्तों 2, तो ये 6 प्लस 3 दूनी 6, 6 प्लस 6 x माइनस 2। कोई शंका दुविधा नहीं सर? x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर
प्लस 12x इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इंटू एक्स, 6x, 6 इंटू 2 12। अब धीरे धीरे सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखें, हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था एक्स क्यूब माइनस 6x²। तो ये एक्स क्यूब तो हमारे पास पहले से पड़ा है, माइनस 6x² भी हमारे पास पहले से पड़ा है। अब हमारे पास यहाँ पे -8 एक्स्ट्रा है, -8 एक्स्ट्रा है और प्लस 12x एक्स्ट्रा है। यहाँ पे आया 6 प्लस 6x माइनस 12। अब इसको आप ध्यान से देखो, सॉल्व करो। -8 उधर जाके हो जाएगा +8, तो 6 + 8 14, 6 + 8 14, 14 माइनस 12 2, तो 6 12 -6 ये कट गया, उधर आया 2। 6x इधर जाके इसमें से माइनस होगा तो -6x आएगा, तो x क्यूब माइनस 6x², 12x माइनस 6x इज इक्वल टू 2। अब देखो ध्यान से, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 6x, नहीं प्लस 6 था ना, 12x माइनस 6x प्लस 6x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 माइनस 2 0, भस्म हो गया। भस्म बोले तो ऑप्शन डी यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, इतना बड़ा तो एग्जाम के वक्त उस छोड़ना था। बिल्कुल सही बोल रहे हो, जैसे विशाखा ने बोला, एक भाई ने और बोला, सर ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। हाँ, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। तो एग्जाम में उस वक्त, यही तो सब उस वक्त हमको देखना होता है ना कि हम उस वक्त वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हमें देखते ही इसको फील आता ना, अगर आपको फील आ रहा है कि मैं कर लूंगा तो करना। एग्जाम के वक्त बोल रहा हूँ, अभी तो मेरा काम है समझाना, तो समझा दिया। एग्जाम में उस वक्त मैं भी होता तो शायद एक बार छोड़ता कि लास्ट में टाइम बचेगा तो देखूंगा। अगला क्वेश्चन, किस शैवाल का अगार प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, उड़ते तीर लेने का समय आ गया है, कोई भीड़ भड़ाका नहीं करेगा, ध्यान से सुनना। साइंस का टीचर नहीं हूं, सिर्फ आंसर कन्वे कर रहा हूं जो टीम ने रेडी करके आप लोग के लिए दिए हैं। निम्नलिखित में से किस शैवाल से अगार प्राप्त किया जा सकता है, इसका आंसर है जिलीडियम। जिलीडियम इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन है। दोस्तों, विटामिन रिबोफ्लेविन, ये एक विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव, वो जीके वाले सर को बुला लो, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, वोल्ट है विद्युत विभव का एसआई यूनिट। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है। दोस्तों, आयन मंडल इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है। कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है, sp3d यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा गाइस, ठीक है। sp3d यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ बता रहा हूं, कोई ये नहीं बोलेगा सर समझाओ, मुझे साइंस थोड़ी आती है, मेरे को तो आंसर्स जो बताए वो रट के आया हूं बस, ठीक है। किसी कुंडली से प्रेरित धारा की दिशा का पता लगा जा सकता है, तो इसका आंसर है दोस्तों फ्लेमिंग में दक्षिण हस्त के नियम द्वारा, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सफेद पेंट में सबसे ज्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक कौन सा है। यह आंसर मुझे भी आता है, जिंक ऑक्साइड। सफेद पेंट में सबसे ज्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक कौन सा है, जिंक ऑक्साइड इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं विभज्योतक संवर्धन से। सर, मेरे ऐप में रिकॉर्डेड क्लास सेव नहीं हो रही है, 3rd ग्रेड के कोर्स में, प्लीज़ हेल्प सर। कोमल यादव, 9829213213 सही नंबर है, एक बार चेक कर लो, वैसे तो सही है। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी समस्याएं दूर कर सकती हैं, क्योंकि इस लाइव क्लास के दौरान तो मैं उसका क्या ही कर सकता हूँ। फिर भी अगर आप अब यहाँ पे नंबर भी नहीं दे सकती, नहीं तो लोग खा जाएंगे तुमको। निम्न में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है घर्षण बल। घर्षण बल, फ्रिक्शन तो संपर्क में आने से ही बल लगेगा ना, इसलिए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक अधातवर्ध्य धातु कौन सी है। योर करेक्ट आंसर इज सोना, ऑप्शन ए। सुबह भी आंसर सोना था, अभी भी आंसर सोना है। समझ गए बाबू सोना, यस। फिर भाई मेरे को सिर्फ रीजनिंग आती है, मैथ बिल्कुल भी नहीं, कोई बात नहीं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लो, कितने क्वेश्चन है साइंस के। अवायुवीय जीवाणु जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं वह है क्लोस्ट्रीडियम, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह
COOH उपस्थित होता है। दोस्तों ये तो मुझे भी आता है, मैंने 11th में केमिस्ट्री और नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से पढ़ा था। COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आना चाहिए, तो वो एस्पिरिन में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। मैग्नेटिक फील्ड सभी बिंदुओं पर समान होता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस बचे हैं। सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता दोस्तों का करेक्ट आंसर है क्रोमैग्नॉन मानव में। किसमें? क्रोमैग्नॉन मानव में। और साइंस का लास्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, ये आंसर होगा आपका, बहुत लंबा है, पढ़ भी नहीं रहा हूं, लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं की बीटा कोशिकाएं। ठीक है दोस्त, 14 क्वेश्चन में संपताप मंडल आएगा क्या? ठीक है, शायद साइंस यहाँ कंप्लीट हो गई दोस्त तुम्हारी। 14 और 15 19, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे साइंस खत्म हो गई है और अब आपके जो जीके वाले सर हैं वो आके आपको जीके वाले आंसर्स 1 मिनट में मेरे गायब होते ही वो जुड़ रहे हैं, माइक वाइक लगा रहे हैं। तब तक के लिए मैं गायब होता हूँ। आशा करता हूँ अब जिनका वन रक्षक का एग्ज़ाम है वो डट के पढ़ना। पेपर का लेवल इससे कम होगा पर आसान नहीं होगा। यहाँ भी अगर मैथ्स की बात की जाए तो 1-2 क्वेश्चंस ने दोनों शिफ्ट में धूम मचाई है। वनपाल में भी एक आध क्वेश्चन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हो सकता है मैथ्स का नहीं हो के वो किसी और सब्जेक्ट का हो, पर दुविधाएं होंगी। पर कोई टेंशन नहीं है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो अभी स्वागत है जीके वाले सर नरेंद्र सर आ रहे हैं, सॉल्व कराएंगे पूरा। नरेंद्र सर का स्वागत है, तालियों गड़गड़ा। सर आइए, फटाफट आइए सर, स्विच करें एक बार, आओ सर जी। पेपर के पेपर में आपका क्या कहना है? पेपर कैसा था? प्यारा आ रहा, सुंदर सा। सर मैथ्स अच्छी आ रही है, मतलब 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, 1-2 क्वेश्चन सोचने में मजबूर कर सकते हैं। एक आध तो ऐसा है दोनों शिफ्ट में जो उस वक्त नहीं कर सकता। उस वक्त तो मैं भी नहीं करता, लास्ट में टाइम बचता ज़रूर करता। जैसे आज की शिफ्ट में 1 क्वेश्चन है, सुबह की शिफ्ट में 1 क्वेश्चन था, पर बाकी इजीली हो रहे थे। साइंस में तो टिक लगवाए हैं, पर इनको कहिएगा सर कि अगर एक आधा आंसर मुझसे गलती से गलत हुआ हो तो प्राण ना पिए मेरे। और सेम टू सेम उड़ते तीर आपके क्वेश्चंस में भी होंगे सर? नहीं है सारे जी राजस्थान के ही, इंडिया के नहीं है? ओके चलिए सर, तो वन रक्षक के पेपर के लिए भी रेडी रहिएगा सर। उसका पेपर शायद 2 दिन है और 2-2 शिफ्ट, 4 शिफ्ट है टोटल, तो चारों करवाएंगे सर जी। ओके चलिए, तो टेलीग्राम से इसके आंसर की डाउनलोड आप लोग कर लेना उत्कर्ष के, और इसके यूट्यूब के वीडियो के नीचे भी आपको लिंक दे देंगे। और कल कुमार गौरव सर के 1000वें एपिसोड में ज़रूर रहिएगा, है ना। बहुत मेहनत उन्होंने की है, उनकी टीम ने की है, उत्कर्ष की टीम ने की है, तो मुझे लगता है उस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए हमें ज़रूर उस लाइव में जुड़ना चाहिए। थैंक यू सर। जी ओके, थैंक यू सर। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? फर्स्ट पारी का पेपर देखा होगा। जीके का पोर्शन बड़ा आसान सा था। हाँ, 1-2 पर्सन बड़ा ऐसा अजीब सा था, सोचने पे मजबूर कर रहा था। थोड़ा सा सोचोगे तो सोल्व हो रहा था, ऐसा था। इस पारी के अंदर भी ऐसा ही है, लगभग आसान सा पेपर है। जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत की है, समझ रहे हो बात को? जिन्होंने मेहनत की है वो तो बेटर है, जिन्होंने थोड़ी सी भी सोचा है कि यार मुझे कुछ करना है, उनके लिए पेपर भी आसान था। हाँ, पेपर का लेवल ये कहे कि अच्छा था। कुछ एक पर्सन ऐसे थे जिनके लिए सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, बाकी एकदम बढ़िया पर्सन था। करें शुरुआत, आ जाओ। क्वेश्चन है कि रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वे कहां से हैं? तो भाई एक भी एग्जाम में ऐसा बच्चा नहीं होगा शायद जिसका ये प्रश्न गलत होगा, क्योंकि रूमा देवी का संबंध कहां से आता है? बाड़मेर से। नेक्स्ट है, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से ऐस से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले? तो भाई इसका मतलब है कि भट्टियां मिली ना हो, इनमें से मिलना कौन सा चाहिए? जो झुंझुनू का हो, और झुंझुनू से कौन सा आता है? सुनारी की बात यहां पर की जाएगी। नेक्स्ट है, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहां से प्रारंभ किया था? तो राजस्थान केसरी की बात करें, इसकी शुरुआत कहां से की थी? वर्धा से। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी है? कौन सी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है? तो पहला ही ऑप्शन है साबी। कौन सा है? साबी। हरियाणा के अंदर जाकर के विलुप्त हो जाते साबी या साहिबा, ऑप्शन ए। उसके बाद में इनमें से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता? अब देखो आपके दिमाग में आया होगा कि सर जो सिद्धमुख परियोजना है इससे तो दो ही जिले आते हैं, हनुमानगढ़ और चूरू। अब यहां से पूछा कि नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो होगा नहीं। अब ये दो बच गए कि गंगानगर और बीकानेर। अब इनमें से बेहतर ऑप्शन चूज करना है, इनमें से बेहतर ऑप्शन चूज करना है। तो बेहतर ऑप्शन चूज करना तो जवाब क्या होगा आपका? बीकानेर। चलो नेक्स्ट है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? करंट का एक भी पर्सन ऐसा नहीं है, एक पर्सन ऐसा जो अपने आउट ऑफ सिलेबस था, बाकी हर एक पर्सन आपको पढ़ाया हुआ है, हर एक पर्सन पढ़ाया। और जिन्होंने पिछले साल भर से तैयारी की है, पिछले 6 महीने से भी तैयारी की है, तो वो पर्सन सबके सामने आए। ये भी पढ़ाया था राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंदर जो अपना बांसवाड़ा, इसको कौन सा स्थान मिला था? दूसरा। ऑप्शन क्या होगा? डी, जी। नेक्स्ट यहां पर आता है, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो गागरोन का किला कैसा है? जल दुर्ग है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। भरतपुर संभाग के कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? भरतपुर संभाग कह दो। भरतपुर संभाग के जो जिले हैं कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो राजस्थान में 10 थे और 10 में से कौन सा आता है? थर्ड बी जो आता है ना, बाढ़ संभावित क्षेत्र, वहां पर ये आ जाता है। ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट है, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। जब आप लोग राजस्थान के अंदर एनर्जी पढ़ते होंगे और पढ़ते हो ना अक्षय ऊर्जा निगम, ये भी मैंने करंट अफेयर्स की कक्षा में आपको बहुत बार पढ़ा है कि अक्षय ऊर्जा निगम, रेडा और आरएसपीसीएल, तो 1985 और 1995, तो ये कब था? 1985 के अंदर रेडा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? तो इसका जवाब है 10,000 रुपए या उससे अधिक। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? 13 ताली नृत्य, ये भी खूब पढ़ा भाई। 13 ताली नृत्य जी की बात करें, इसका संबंध किसके साथ आता है? तो किसके साथ है? रामदेव जी के साथ। खूब पढ़ा हम लोगों ने करंट अफेयर्स की कक्षा के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्म्यूक्यूलाइट कहां पाया जाता है? एक छोटा सा खनिज है, रेयर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है, और ये वर्म्यूलाइट जो है, वर्म्यूक्यूलाइट, ये पाया जाता है अजमेर के अंदर। नेक्स्ट यहां पर है कि विद्युत मंत्रालय के अधीन REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 में देश के सर्विसेज 4 डिस्कॉम में से राजस्थान के कौन से 2 डिस्कॉम को A+ ग्रेडिंग दी गई? पूरे भारत के अंदर 4 डिस्कॉम थे और राजस्थान के 2 डिस्कॉम थे, जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम, जिन्हें A+ ग्रेड की रेटिंग दी गई है। नेक्स्ट यहां पर आता है कि निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की है? अंग्रेजों की सहायता नहीं की। किसने जो है अंग्रेजों की सहायता नहीं की? तो जवाब क्या जाएगा? कोटा। क्योंकि इसका मतलब देखो प्रश्न पड़ता ना कि वहां पर विद्रोह किया, किसने किया? अब प्रश्न भाषा बदल दी, बात वहीं से आ जाता है भाई। चलो नेक्स्ट है, डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में कहा ब्लैंक 2022 से प्रदेश भर में अभियान मैं बाल सरपंच, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है। मैं बाल सरपंच की शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? अक्टूबर से। कब से? अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें? भाई ये ऐसा एग्जाम में जो आप बैठे होंगे ना, और मुझे विश्वास है कि जितने सारे बच्चे होंगे शायद ही किसी का प्रश्न गलत हुआ होगा। क्या? शायद ही किसी का प्रश्न गलत हुआ। कितनी मंजिलें? 5, और नाम तक पढ़ा है, नाम तक पढ़ा है भाई। नेक्स्ट है, स्माइल कार्यक्रम का संबंध है। ये स्माइल कार्यक्रम कोविड के दौर में इतना पढ़ाया था। स्माइल कार्यक्रम सोशल मीडिया इंटरफेस, लैंग्वेज, लर्निंग एंगेजमेंट, इतना सारा पढ़ाया था कोविड के दौर में। स्माइल ये भी पढ़ाया था कि भाई हाँ, कि अपने जो शिक्षा मंत्री थे उन्हें बेस्ट शिक्षा मिनिस्टर का अवार्ड भी दिया गया था। किससे संबंधित था? शिक्षा के क्षेत्र से। नेक्स्ट है, अचलगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है भाई? अचलगढ़ कहां पर है? सिरोही के अंदर। और सिरोही कहां पर है? माउंट आबू। तो कहां पर आ जाएगा? अचलगढ़ दुर्ग की बात करें, ये कहां पर है? माउंट आबू के अंदर। नेक्स्ट है, रणखार रिजर्व कहां स्थित है? रणखार रिजर्व हर बार ऑफलाइन के अंदर, हर बार मैंने कक्षा के अंदर ये बोला है कि बेटा रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र से ऐसी कोई एग्जाम नहीं जाती जहां से प्रश्न नहीं आता। रणखार चितलवाना जो राजस्थान का सबसे नवीनतम है, और ये कहां पे बेटा? जालोर के अंदर आ जाता है। उसके बाद
अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। जब भी यदि किसी कोई बच्चा जिसने मुझे ऑफलाइन पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ऑफलाइन के अंदर, इस ऑफलाइन के अंदर मैंने सबको कहा कि कृषि का मतलब आप एक चीज मत समझना, कृषि के अंदर 4 चीजें आती हैं। हर बार पढ़ा है, किस किस ने पढ़ा होगा एक बार हाथ जरूर खड़े करना। कहा था कि फसल उत्पादन, यहाँ पे मत्स्य पालन, वानिकी और पशुपालन की बात की जाती है, आवास नहीं आता है, ये पढ़ाया हुआ है बेटा यहाँ पर। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। बहुत सीधा सा प्रश्न था। चलो नेक्स्ट यहां पर आता है, भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है। कुल रेल मार्गों के अंदर अपनी आर्थिक समीक्षा जो ये कहती है ना, वो कहती है लगभग 8% आती है। लगभग कितना है? 8%, और उससे थोड़ी सी ज्यादा आती है 8%। अब 8% नहीं है तो उसके नजदीकी जाएंगे, और नजदीकी कौन सा होगा? 10%। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका सही जवाब है। हाँ, बच्चों ने कह दिया गुरुजी मैंने पढ़ा है बच्चों ने। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट है, गोविंद गुरु ने भीलों एवं ग्रासियों को किसके माध्यम से संगठित किया। अभी पढ़ाया था, इन दिनों चर्चा के अंदर था। ये मानगढ़ धाम था ना, वहां पे बताया भी था। और इसके लिए उन्होंने किसकी स्थापना की थी? संत सभा की स्थापना की थी। ये तो 4 दिन पहले 1 तारीख को ही पढ़ा है मेरे बच्चे। नेक्स्ट यहां पर है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे आता है? तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे आता है? ब्लू पोट्री से आता है। क्या? ब्लू पोट्री से आता है। नेक्स्ट यहां पर आता है कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में मनाया गया था। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो किसकी याद में मनाया गया था? तो जगत सिंह जो था उनका बेटा, उनकी याद में मनाया गया था। नेक्स्ट है, बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। यह अपनी करंट अफेयर्स की कक्षा के अंदर से ऐसा कैसा प्रश्न है, बरड़ किसान आंदोलन का संबंध कहां से आता है? बूंदी से आता है। नेक्स्ट है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। बेटा ये भी खूब पढ़ा है 9 अगस्त को कि विश्व आदिवासी दिवस, राजस्थान में छुट्टी प्रारंभ हुई विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर। उदयपुर के अंदर बालक आदिवासी तीरंदाजी अकेडमी की शुरुआत की। ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से हम लोगों ने पढ़े हैं। उसके बाद में टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया। इस टेलीमेडिसिन योजना की शुरुआत जो की गई थी भाई, ये जयपुर से की गई थी। भीलवाड़ा, जयपुर और झालावाड़ की बात करें। किसकी बात करें? जयपुर और झालावाड़। अब यहाँ पे जयपुर ऑप्शन नहीं है, तो फिर बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा? झालावाड़। नेक्स्ट यहां से आता है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरकता में अवनयन। अवनयन का मतलब है मृदा की उत्पादन क्षमता का कम होना। उत्तरी पश्चिमी मतलब गंगानगर और बीकानेर की बात की जाती है। वहां पर क्यों? तो वहां पर भाई जल भरा रहता है, नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, तो जल भराव कह सकते हैं, केशिकत्व कह सकते हैं, या सेम की समस्या हम लोग इसको कह सकते हैं। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट यहां पर है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया। फतेह सागर झील के किनारे पर है सहेलियों की बाड़ी, और इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा संग्राम सिंह ने। किसने? महाराणा संग्राम सिंह। नेक्स्ट यहां पर आता है, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो जो बच्चा बैठा होगा, पक्की बात है ये तो आलिया भी कर देगी। क्या? ये तो आलिया भी प्रश्न कर देगी, पक्की बात है। और भाई कौन सा आ जाएगा? नाथ द्वारा। क्या? नाथ द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। क्या? एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो राजस्थान में थोड़ी सी मैंने जब तैयारी की थी, इतिहास पढ़ा था, पक्की बात है, पक्का 100% कह सकता हूं। कौन सा होगा? 7 चरण होंगे, क्योंकि तो मैंने भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। चलो आगे देखो। नेक्स्ट यहां पर है माही सुगंधा। माही सुगंधा, और भाई जब भी ऑफलाइन के बैच में पढ़ाया होगा तो ये कहता हूं कि माही के नाम से 3 है, माही कंचन, माही धवल। माही कंचन, माही धवल और माही सुगंधा। और सुगंध की बात करें तो मैं ये भी कहता हूं कि बेटा जब घर में चावल बनाते हैं तो सुगंध आती है, खुशबू आती है कि चावल बने। ऐसे याद रखो, माही सुगंधा किसकी है? चावलों की, है ना। तो प्रश्न आ गया सीधा का सीधा, चावल। नेक्स्ट है, गैब सागर या एडवर्ड झील की बात करें, ये कहां पर? डूंगरपुर के अंदर। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी। सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? तो 1823 के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अगला है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं माइंस एंड जियोलॉजिकल विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बांसवाड़ा एवं राजसमंद में किसके विशाल खनिज है। नहीं भी आता तो कोई देखो, पोटास तो इधर होगा नहीं, जिप्सम इधर होगा नहीं, तांबा और मैग्नीज की बात की जाएगी, और इनमें से पहले से सबसे ज्यादा कौन सा था? मैग्नीज है। मैग्नीज का तो नाम ही बांसवाड़ा में आता है, इसका मतलब यहाँ पे तांबा तो कभी नाम ही नहीं आया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भाई, उदयपुर के राजमहल में
चितौरों की ओवरी की स्थापना, चितेरों की ओवरी की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो किसने की थी? महाराणा जगत सिंह ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की? निम्न में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की है? तो किसने की भाई? यहां पर नाम आ जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। जिला दर्शन बुक बहुत अच्छी है, क्या बात है। अब आज देखना पेपर को जाके जिला दर्शन, और आज देखना जाकर के सार संग्रह को, पता लग जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंस थी। नेक्स्ट यहां पर आता है, कल दिखाऊंगा शाम को 5 बजे वाली कक्षा के अंदर कितने सारे क्वेश्चन थे विद स्क्रीनशॉट, अपने शाम वाली कक्षा से थे। यहाँ स्टैटिक जीके, हिस्ट्री के पर्सन, कल्चर के पर्सन, करंट तो छोड़ो, ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर के पर्सन दिखाऊंगा, स्टैटिक जीके के साथ चिंता ना करो। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? भारतीय जाट महासभा की बात करें, इसका अधिवेशन जो है ना, ये कहां हुआ था? कहां हुआ था भाई जाट महासभा का अधिवेशन? तो सीकर के अंदर। नेक्स्ट है पोमचा क्या है? अरे पीलो पोमचा की बात करें, सीकर के अंदर है ना। आ जाओ, यहां से आता है पोमचो के है। अरे जी की शादी हुई तो सबने ध्यान है, पीलो पोमचो जानोगे? कौन जानो? हाँ देखो, अपना घर जो महिला जो चाल को ना, चाल को मारवाड़ी भाषा में बता रहे हो, कामासी चाल को जो ओडा, वो के अंदर जो है, जो बीच में सो पीड़ो है वो तो पीड़ो, किनारा पीड़ो वो पोमचो। तो पोमचो है, और चाल का की छपाई हुआ है, छपाई के आधार पर तो रंगाई की शैली है, रंगाई की शैली पर क्यों है पोमचो और पीड़ो। हाँ घर टाबर वजह देखियो, कल आसी घर पूछो घर कान जाकर के, और पीड़ो पोमचो की अडंगोर है, सब बता देगा। झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती? बेटा झामर कोटड़ा का नाम आए तो एक ही खनिज है राख फॉस्फेट, और राख फॉस्फेट का नाम आए तो एक ही नाम है झामर कोटड़ा। उसके बाद हाँ डैश डैश प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में दी जाएगी। यह प्रश्न भी खूब पढ़ा कि अपने यहाँ पर 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना में दी जाएगी। पहले 2 थी, अब बढ़ाकर के कितना कर दिया बेटा? 5 रुपए कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर है टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य जिले में स्थित नहीं है। कहाँ नहीं है? तो 3 जिलों में आता है, राजसमंद, टोंक, राजसमंद, पाली और अजमेर में। कहाँ नहीं है? टोंक में। राजसमंद, पाली और अजमेर में। कहाँ पे नहीं है? टोंक में नहीं है भाई। नेक्स्ट है वरद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? वरद राजस्थान की बात करें, इसका राज प्रमुख जो है ये किसे? तो महाराजा सवाई मान सिंह को। उसके बाद में राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? यदि ये प्रश्न भी गलत कर दिया ना, और भाई साहब गब्बू गाल दूं ले, हाँ गब्बू गाल दे टाबर, वो प्रश्न भी गलत कर दियो। इसो प्रश्न गुलगुलो सो प्रश्न आयो है, अया आयो आग लोग के तो सोचो कि दे दे रहे टाबर है चेप देंगे अड़ंगन, है ना। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब आई थी? मई 2021 से। कब बेटा? मई 2021 से। ठीक है जी। अब देखो अटे 1 और 2 तेरी की जल्दीबाजी में वही पढ़ा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 100% कह रहा हूं, सबके प्रश्न सही होंगे। ये जो मुझे इतिहास के यदि प्रश्न मैं बता सकता हूं तो तुम तो पक्की बात है ऐसे चुटकियों में कर रहे होंगे ना। तो विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? एनसीईआरटी की बुक में ऐसे की ऐसे प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से किसने भाग लिया? राव कल्याण मदनी लिया। नेक्स्ट आता है वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? जोधपुर, बीकानेर, आठे तो कौन सी बोलेंगे? मारवाड़ी। जयपुर, सीकर की बात करें, आठे ढूंढाड़ी बोलते हैं। उसके बाद उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो कौन सा होगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया? देखो एक जिला एक उत्पाद, अलग अलग सेगमेंट हैं। कृषि के क्षेत्र में जयपुर से टमाटर आ जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र की बात करें तो यहां पर आती है कौन सी? ब्लू पोट्री। कौन सी आती है बेटा? ब्लू पोट्री आती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, ठीक है। माही बजाज सागर राजस्थान और गुजरात की है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश, नहीं भाई ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है बीकानेर के अनूप सिंह को
औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? बीकानेर के अनूप सिंह की यदि हम बात करें, उनको औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? तो माही मरातव की उपाधि दी गई थी। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? इनमें से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? तो ये आ जाएगा धर्मपाल द्वितीय। करौली जिला दर्शन को पढ़ना, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट है, राज रत्नाकर का लेखक कौन है? ये तो बेटा मैंने भी पढ़ाया है। राज रत्नाकर अपने करंट अफेयर्स की कक्षा में पढ़ाया हुआ है कि राज रत्नाकर की बात करें, इसके लेखक कौन है? तो सदा शिव है। कौन है? सदा शिव। नेक्स्ट है, मालानी पहाड़ी कहां पर है? मालानी क्षेत्र है बाड़मेर जालोर क्षेत्र की बात कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी होगा। क्या? ऑप्शन बी की बात करें भाई। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए? कृष्ण मृग के लिए। किसके लिए? कृष्ण मृग के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? क्या बात है, मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न थे गुलगुले से कि बस आपको तो खाने थे, आपको तो खाने थे। अब किसने छोड़ दिया ये अलग बात है। और किसको बोलते हैं भैया आदिवासियों का कुंभ? तो बेणेश्वरम धाम की, बेणेश्वर मेले की बात यहां पर की जाती है। ऑप्शन सी जो होगा ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट है, डबोक हवाई अड्डा कहां पर है? डबोक हवाई अड्डा, तो डबोक हवाई अड्डा कहां बेटा? उदयपुर के अंदर। उसके बाद, निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? तो मयूर ध्वज गढ़ की बात करें, ये किसे कहा जाता है? याद रखना, मेहरानगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की? ये पर्सन करंट अफेयर्स की कक्षा के अंदर अगस्त के सेशन को देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अगस्त वाले सेशन में देखना, जिन्होंने तैयारी कर रही है अपनी कॉपी चेक करना, अगस्त वाले महीने के अंदर आपको मिल जाएगा कि डेनमार्क की राजदूत जो थी ना, वो अपने यहाँ पे आई थी और यहाँ पर जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने की बात की गई है। तो ऑप्शन क्या होगा? डेनमार्क, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? किसने की थी भाई कालीबंगा सभ्यता की खोज? तो ये की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष की बात करें, ऑप्शन डी जो है ये इसका सही जवाब है, कालीबंगा सभ्यता की खोज। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? सीता माता, प्रतापगढ़, शेरगढ़ राजस्थान, रामसागर राजस्थान, मानस नहीं है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहां पर है? देवनारायण जी की बात करें, इनका मुख्य पूजा स्थल कहां पर है? तो आसिंद के अंदर है। क्या? आसिंद। पढ़ना, जिला दर्शन में मिल जाएगा ऐसा क्या सीधा से प्रश्न। नेक्स्ट है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो यह जाएगा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, अर्थात जापान अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी। नेक्स्ट, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? यदि ये प्रश्न तो भाई बहुत प्यारा सा था। क्या? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? तो बहुत सारा प्यारा सा बनता, कहाँ पे? तलवाड़ा, बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? नाथ प्रशस्ति की बात करें, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित आती है? तो किससे आती है? मेवाड़ से, ऑप्शन बी। उसके बाद, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र एनसीडीसी स्थित है? तो संचारी रोग, एक तो असंचारी, संचारी रोग, और इसका मुख्यालय, इसकी एक ब्रांच कहां पर? अलवर के अंदर। ऑप्शन बी जो होगा, ऑप्शन बी जो होगा ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में आन सागर या आना सागर झील स्थित है? तो आना सागर झील कहां? अजमेर के अंदर। उसके बाद है भाई, निम्नलिखित में से कौन से रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? कौन से है रेखा, कौन सी रेखा उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अरे एक मिनट, आना सागर अजमेर में है ना? अजमेर में है ना? अच्छा, अलवर नहीं, अलवर पुराने वाला था, ये हमारा टेक्निकल वाला कहने मुझे अलवर, इससे पहले वाला था अलवर, ये था अलवर। संचारी जो है ना ये अलवर था। आना सागर झील कहां पर है? अजमेर के अंदर, और ये भारत पाकिस्तान। चलो नेक्स्ट है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह फर्स्ट के द्वारा कहां से लाएगी? तो मीनाकारी की जो कला है ये कहां से लाएगी थी? अपने लाहौर से, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। एनसीडीसी जोधपुर में है सर? नहीं बेटा सौरभ जोशी, ये एनसीडीसी नहीं है, वो असंचारी रोग है, पाली रोड पे है।
जो जो जोधपुर वाला होगा उनको देखना, पाली रोड पे जाते हैं ना, तो जब हम जोधपुर से पाली रोड जाते हैं तो लेफ्ट साइड में लिखा होगा असंचारी, ये संचारी है, ये संचारी है और वो असंचारी है, ये अंतर है। असंचारी का बेटा जोधपुर में है और संचारी का अलवर में है, बस यही अंतर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बताया था ना आपको बजट के अंदर, कि बजट के अंदर कहा गया था कि एक रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, HCM रीपा। ये 4-5 दिन पहले अपना प्रश्न आया है इसी करंट अफेयर्स के एग्जाम में, शाम को 5-7 दिन पहले ही बताया था कि मैंने यहाँ HCM रीपा के अंदर, HCM रीपा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, यहाँ पर रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है भाई, कक्षा 1 से 8 के छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद ने किस एनजीओ के साथ 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस पे किए हैं? तो याद रखना ये आ जाता है संपर्क फाउंडेशन के साथ। क्या? संपर्क फाउंडेशन के साथ। तो ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब है। तो ये हो गया अपना जीके का पोर्शन का सॉल्यूशन, और मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतर थी, आपका पेपर भी अच्छा हुआ होगा, अब रिजल्ट भी अच्छा है और घर में खुशियां भी आए। क्या? घर में खुशियां भी आए। बस तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बाद में, तब तक के धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।